चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको गोवा कैसे पहुंचना है। दोस्तों गोवा पहुंचने के मेजर आपके पास दो बड़े ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाय ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका थिविम रेलवे स्टेशन। दोस्तों थिविम रेलवे स्टेशन से जो सबसे फेमस बीच है वहाँ अगर इसकी दूरी की बात की जाए दोस्तों ये आपका मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो यदि आपके ट्रेन का स्टॉपेज थिविम है तो आप थिविम उतर जाइए। अदरवाइज आप चाहें तो आप वास्को डी गामा या फिर आप मडगांव जंक्शन भी रुक सकते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा में भी बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेनें जाती हैं। तो यदि वास्को डी गामा आप रुकते हैं तो आपको साउथ गोवा नजदीक पड़ेगा। और वही अगर बात करो कि वास्को डी गामा से नॉर्थ गोवा की जो दूरी है वो आपकी लगभग 30 किलोमीटर की पड़ती है। तो वास्को डी गामा में दोस्तों वन ऑफ द मेन मेजर रेलवे स्टेशन में से आता है। अदरवाइज आप चाहे तो मडगांव जंक्शन, आपकी ढेर सारी ट्रेनें का ऑप्शन है, तो मडगांव जंक्शन भी उतर कर आप डायरेक्ट गोवा पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको अगेन यहाँ पे दो एयरपोर्ट मिलते हैं। एक आपको डाबुलम में एयरपोर्ट मिलेगा जो कि आपका वास्को में कहलाता है एयरपोर्ट। वही अगर नए एयरपोर्ट की बात की जाए जो कि गोवा का अभी रिसेंटली ओपन हुआ है वो है आपका मोपा में एयरपोर्ट। तो ये दोनों जगह से आप एयरपोर्ट में जहां भी आपकी फ्लाइट आ रही है वहां उतर के आप डायरेक्टली गोवा पहुंच सकते हैं। तो मेजर ये दो ऑप्शन आपके आते हैं कि बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट आप कैसे गोवा पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम गोवा पहुंच चुके हैं। अब हमको गोवा में कौन सी जगह पे स्टे लेना चाहिए जो हमारा सबसे कन्वीनियंट रहे और हमारा सारे साइड सीइंग कवर करने के लिए भी हमको इजी पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे गोवा दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका दोस्तों साउथ गोवा और एक है आपका दोस्तों नॉर्थ गोवा। हालांकि आप नॉर्थ गोवा साउथ गोवा को दोनों एक ही ट्रिप में घूम सकते हैं। अधिक से अधिक आपको 3 से 4 दिन की ट्रिप लगेगी और आप अच्छी तरीके से साउथ गोवा नॉर्थ गोवा घूम लेंगे। लेकिन अगर मैं होटल ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों आप नॉर्थ गोवा में अपना स्टे ले लीजिए, क्योंकि नॉर्थ गोवा में ही आपको घूमने की ज्यादा चीजें, और आपको अगर नाइट पार्टी का शौक है या फिर अगर आप नाइट पार्टी के पर्पज से अगर गोवा जा रहे हैं तो फिर दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा में जो सबसे फेमस बीच है वो 3 बीच माना जाता है ये मेरे हिसाब से। जो कि पहला आपका आता है केलंगोट बीच, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और क्राउडेड बीच कहलाता है। तो आप केलंगोट में अपना ऑप्शन ले सकते हैं। केलंगोट बीच के आसपास ढेर सारे यहाँ पे आपको हजारों होटल्स के ऑप्शन मिलते हैं और हजारों डॉर्मेट्री सर्विसेज भी मिलती हैं। वही अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑप्शन की तो वो है आपका दोस्तों बागा बीच का। तो यदि आपके पास बागा ऑप्शन है तो बागा में भी अपना होटल स्टे ले लीजिए। और अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों तो वो है आपका कैंडोलिम बीच का। तो आप कैंडोलिम में भी अपना स्टे ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आसपास में ढेर सारे होटल्स हैं। होटल रेंज की अगर मैं बात करूं दोस्तों गोवा में तो ये मान के चलिए आपका 1500 से अच्छे होटल्स मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि एसी रूम होते हैं, क्योंकि गोवा में दोस्तों ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे आपको बिना एसी का आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप एसी रूम ही लीजिए और 1500 से 2000 से ऊपर आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको अच्छे अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मेजर मैंने ऑप्शन बता दिया। वही अगर आप पीसफुल एरिया में एंजॉय करना चाहते हैं या फिर अगर आप कपल आ रहे हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है साउथ। तो साउथ गोवा में अपना रिजॉर्ट कॉटेजेस यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त मिलेगी इस गोवा में। दोस्तों गोवा में आपको वेज नॉन वेज दोनों ही आपको ऑप्शंस अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जैन हैं तो जैन फूड्स भी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि अब गोवा काफ़ी तरीके से डेवलप हो चुका है। पहले भी था लेकिन यहाँ पे आपको होटल एकोमोडेशन रेस्टोरेंट्स की बहुत सारी फैसिलिटी है, तो यहाँ आकर आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको अब गोवा में कहाँ कहाँ घूमना है और हमको कैसे कैसे घूमना है और कितने दिन का ट्रिप होगा, इस सब के बारे में हम आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको केलंगोट एक्सप्लोर करना है। चलिए आइए मैं इसके बारे में भी दिखाता हूँ और केलंगोट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। क्या रेट है स्कूबा डाइविंग का? ये आपको 1500 में फुल डे का कॉम्बो पैकेज रहता है। 1500 में इसको क्या क्या देते हैं? स्कूबा डाइविंग रहता है, 5 एक्टिविटीज रहता है, स्पीडबोट राइड, बम्पर राइड, जेस्की, बनाना, पैरासेलिंग प्लस स्कूबा डाइविंग रहता है। स्कूबा डाइविंग अंडर वाटर वीडियो रहता है। इसमें पिकअप ड्रॉप, ब्रेकफास्ट, लंच, वाटर बॉटल, सब ड्रिंक रहता है। बाई बोट जर्नी रहता है, जिम्नी पैलेस, लाइट हाउस, लोअर कोर्ट, ताज होटल, सेंट्रल प्लस डॉल्फिन ट्रिप रहता है। इसमें आपको ग्रैंड आइलैंड में लेके जाएगा। केलंगोट बीच है तो फेमस, जहाँ पे स्विमिंग भी होती है और यहाँ पे काफी लोग देख सकते हैं कितना क्राउडेड एरिया ये बीच है। तो यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, नहा सकते हैं और एक्टिविटीज भी ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मोटर बाइकिंग का भी यहाँ पे ऑप्शंस है। साथ ही साथ यहाँ पे क्रूज राइड भी होती है जिसमें आपका लंच इंक्लूड होता है और 3 से 4 एक्टिविटीज होती है जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया। तो इस तरीके से यहाँ पे मोटर राइड भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, लाइक स्कूबा डाइविंग होती है, स्नॉर्कलिंग होती है, मोटर पैराग्लाइडिंग होती है। ढेर सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका बागा बीच में भी आप जा सकते हैं। बागा बीच में भी आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम प्रस्थान करते हैं अपने नॉर्थ गोवा के अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि आपका रहेगा अगोड़ा फोर्ट। चलिए हम चलते हैं अब अगोड़ा फोर्ट की तरफ और हम दिखाते हैं कि अगोड़ा फोर्ट में क्या क्या चीजें हैं और भी हमारे क्या क्या साइड सीइंग रहेंगे। यहाँ का अगोड़ा फोर्ट जो कि ये पुर्तगालिन के टाइम में 1600 ईस्वी में बन के ये तैयार हुआ था। एक्चुअली दोस्तों अगोड़ा फोर्ट को अगर आप देखते हैं इस अपर किला
जिसको अपर फोर्ट बोला जाता है और नीचे वाले को लोअर फोर्ट बोला जाता है। एक्चुअली ये लिए बनाया गया था, यानी कि वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे नीचे वाले जो किला है यानी कि नीचे वाला फोर्ट था, तो वहाँ पे पुर्तगालियों के जो पोते होते हैं उनको यहाँ पे ठहराव के लिए भी बनाया गया था। तो उस समय से ये किला चला आ रहा है और अभी फ़िलहाल के लिए देखने को मिलेगा। तो म्यूज़ियम में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इस किले के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे एंट्री टिकट जो होती है वो आपकी 25 रुपये की सबसे पहले आपको एंट्री टिकट कटानी होगी। एंट्री टिकट डेक पे जाएंगे यानी कि लोअर किला पे जाएंगे, उसके बाद सीढ़ी से आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आपको व्यू देखने को मिलेगा। का एक खूबसूरत सा बेहद शानदार व्यू दिखता है, जो कि वहाँ अक्सर लोग बोटिंग वोटिंग करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से क्लियरली दिखेगा। तो कुछ समय आप यहाँ भी आइए, अगोड़ा फोर्ट में बिताइए। छोटा सा पहले पुरानी इमारत दिखती है जो कि पोर्चुगल्स के टाइम की है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बीच काफ़ी खूबसूरत दिखता है और ये भी स्विमिंग बीच है, यानी कि यहाँ पे भी लोग अगर आप यहाँ कुछ समय एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ भी आके आप बीच में इस टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आप यहाँ देख सकते हैं। इधर से भी आपको बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। और सनसेट के टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ अपना वहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि गोवा में यदि आप इंटरेस्टेड हैं नाइट पार्टीज में, और अगर आप कैंडल लाइट डिनर के लिए स्पेशल आप गोवा जा रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूं कि कसिनो पब में आप जाना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे फेमस एरिया कहलाता है वो कहलाता है बागा बीच के एरिया। यानी कि बागा बीच में दोस्तों आपको एक टिटोस लाइन करके जगह पड़ेगी, जहां वहां पे आपको ढेर सारे वहां पे कसिनोज के ऑप्शंस है, पब के ऑप्शन है, और साथ ही साथ वहां पे अगर आप नाइट पार्टी करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको पर पर्सन के हिसाब से 1000, 1500, 1200, 1800 का पैकेज होता है एक आदमी का, जिसमें आपका होल नाइट वहां पे डीजे पार्टी होती है, डिनर इंक्लूड होता है, अल्कोहल होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप बॉनफायर के साथ पार्टी एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये बागा बीच आपके लिए इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो इस तरीके से दोस्तों आप नाइट पार्टी में अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ बागा बीच में आ जाइए, या फिर अगर आप बागा बीच के आसपास स्टे लिए हुए हैं तो जरूर आप बीच के पास आके यहाँ पे ढेर सारे आपको रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो नाइट डीजे, बॉनफायर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और आप होल नाइट आप यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि ये जो भी साइट सीइंग मैंने आपको बताया, जो कि अगोड़ा फोर्ट बताया, सेंकुलम बीच बताया, कैंडोलिम बीच बताया, और भी यहाँ पे जो वाकाटर बीच है, अंजुना बीच है, बहुत सारे बीचेस हैं दोस्तों नॉर्थ गोवा में। इसी तरीके से साउथ गोवा में भी बहुत सारे बीचेस हैं, वहाँ पे चर्च हैं, और आपका पणजी भी एक जगह है। ये सब जगह को भी एक्सप्लोर करने के लिए हमारा साधन क्या होगा? तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। यदि आप पैकेज लेके घूम रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको कार प्रोवाइड की जाएगी, और आप नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, पणजी हर एक चीज़ एक्सप्लोर करके आप इस तरीके से अपना बाई कार यात्रा कर सकते हैं। यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको नंबर मिल रहा है, साथ ही साथ इस पॉपअप में भी आपको नंबर आ रहा है। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करके जो भी बेस्ट पैकेज होगा वो आपके लिए प्रोवाइड कर देगी। चाहे आप कपल हो, चाहे आप फैमिली हो, या फिर आप कितने भी नंबर ऑफ पर्सन हो, आपको बेस्ट पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट यदि आप बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि गोवा में सबसे फेमस है यहाँ पे स्कूटी, जो कि यहाँ पे रेंटल स्कूटी चलती है। इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आधार कार्ड वहाँ पे डिपॉजिट लिया जाता है, और आप यहाँ पे अपना लाइसेंस होना चाहिए। आधार कार्ड जमा करके आप गाड़ी रेंट पे हायर कीजिए। स्कूटी का रेंट दोस्तों 300 से शुरू हो जाता है, 300, 350, 400 डिपेंड करता है कौन से मॉडल की स्कूटी है और किस तरीके की उसकी कंडीशन है, जो कि आपका पर डे के हिसाब से आप गाड़ी हायर करके आप हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था आपका दोस्तों चीपेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्कूटी दोस्तों आपको ढेर सारे लाइन से गोवा में आप जैसे एंटर करेंगे तो रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट से लेके आपके हर एक सिटीज में यहाँ पे आपको रेंटल स्कूटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कार भी आपको यहाँ पे रेंट पे दिया जाता है। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग रेट होता है, बट अगर इन जनरल बात की जाए तो दोस्तों आपका 3000, 3500 पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाती है, और इसमें आपका फ्यूल खुद का रहेगा, इसमें फ्यूल आपको इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, ये बातें थी कि आपको नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा कैसे घूमना है और किस तरीके से घूमना है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि इस गोवा ट्रिप को करने के लिए आपको कितने दिन का समय लगेगा और कौन सा बेस्ट टाइम होता है गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूं तो गोवा में दोस्तों आप समर में मत जाइए, क्योंकि समर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और इतनी ज़्यादा हॉट वेदर होता है कि आप घूम नहीं पाएंगे, साथ ही साथ आप टैन हो जाएंगे, और ऊपर से इतनी गर्मी में आपको बीच में भी जाने का मन नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि आप या तो विंटर में ट्रिप बनाइए, या फिर आप मानसून में अपनी ट्रिप बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा दोस्तों ह्यूमिडिटी तो होती है नो डाउट, बट ये है कि इसमें आप समर की अपेक्षा अच्छे तरीके से घूम लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप समर को अवॉइड कीजिए, और बाकी किसी भी समय पर आकर आप गोवा को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि कितने दिन की ट्रिप बनाना है, तो दोस्तों यदि आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं केवल,
तो आप ये मान के चलिए कि 2 नाइट 3 डेज आपका सफिशिएंट है। बट यदि आपके पास समय और ज़्यादा है या फिर अगर आप और ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं तो 3 नाइट और 4 नाइट की भी अपनी ट्रिप बना सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों और भी कुछ पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ एक दिन का दोस्तों आपको जो क्रूज़ वाला मैंने आपको बताया कि क्रूज़ में आप जाएंगे और होल डे आप पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आपको दोस्तों म्यूजिक सिस्टम होता है, 3 से 4 एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है और साथ ही साथ इसमें आपका लंच भी इंक्लूड होता है। तो एक दिन दोस्तों आप इसमें भी दे सकते हैं अगर आपके पास समय ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि 3, 4, 5 डेज की आप यात्रा अपनी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है और आप कौन कौन से पॉइंट को घूमने के लिए इंटरेस्टेड हैं। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस गोवा यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप मॉडरेट होटल में रुकते हैं और अपना खान पान भी मॉडरेट करते हैं और 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बनाते हैं, जिसमें आप पहला दिन अराइवल रख लीजिए और बाकी के जो 2 दिन हैं उसमें आप एक दिन नॉर्थ गोवा घूम लीजिए और साउथ गोवा घूम के आप अपनी ड्रॉप ले सकते हैं। तो यदि आप 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो कपल पैकेज जाता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 18,000 से 19,000 के बीच में जाएगा और आप आराम से अच्छे तरीके से आप गोवा का एक्सप्लोर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैं आपको होटल एकोमोडेशन, खाने पीने के खर्चे और यदि आप कार लेके घूमते हैं तो इसके खर्चे को मैंने बताया है, जो कि ये पैकेज कॉस्ट है। तो यदि ये पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और पॉपअप पे भी नंबर आ रहा है, यहाँ जाके आप पैकेज हायर कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि यदि आप स्कूटी लेके एक्सप्लोर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि एक कपल अगर आप हैं तो एक कपल का हार्डली से हार्डली आपका 10 से 12,000 रुपये खर्चा आएगा और आप इस तरीके से गोवा को 2 नाइट 3 डेज एक्सप्लोर कर लेंगे। इसी तरीके से आप जैसा जैसा दिन बढ़ाते जाएंगे, जितने नाइट आप स्टे बढ़ते जाएगा उसी तरीके से आपका बजट भी बढ़ता जाएगा। इस फिर में दोस्तों किसी भी तरीके की मैंने ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और आपके वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की इसमें मैंने कॉस्ट ऐड नहीं की है। इस फिर में मैंने केवल और केवल गोवा में होने वाले खर्चे की मैंने बात की है, जो कि आपका रेट मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो दोस्तों ये रहा गोवा टूर का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्राबस आईडी पे विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्राबस को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।